कैसे हो सभी लोग? ठीक ही होंगे। तो टीएनसी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आइए और जुड़िए मेरे साथ। मैथमेटिक्स और रीजनिंग की दुनिया में हम चलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नर्सिंग के साथ साथ मैथमेटिक्स और रीजनिंग हमारा अहम हिस्सा बन चुका है। नर्सिंग के साथ साथ मैथमेटिक्स और रीजनिंग हमारा अहम हिस्सा बन चुका है। तो हम जुड़ते हैं, उसी क्लास को लेके आए हैं आज आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों। आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल में लोग हैं जो नर्सिंग किए हुए हैं, उन सभी के पास ये क्लास पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आप अकेले को ही नर्सिंग ऑफिसर नहीं बनना है दोस्तों। आपके साथ साथ बहुत सारे लोग और भी बनेंगे। कंपटीशन बहुत सारे लोग देंगे। जो जो मेरी क्लास को देखेगा, मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी दोस्तों। जो भी आने वाले समय में आप एग्जाम दोगे, उस एग्जाम के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। क्वेश्चन है कि select the most appropriate option for the missing letter in the series। दोस्तों एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज में दो जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब मिसिंग नंबर दिया हुआ है, वही नंबर आपको ज्ञात करना है। देखो सीरीज क्या है, ए है, ए के बाद में बी है, बी के बाद में एफ है, एफ के बाद में जे है, जे के बाद में क्वेश्चन मार्क, देन क्वेश्चन मार्क और आगे दिया हुआ है वी। तो अल्फाबेट का जो भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन सी क्रम संख्या पे होता है। तो देखो ए होता है नंबर 1 पे, बी नंबर 2 पे, एफ नंबर 6 पे, जे नंबर 10 पे और आगे क्वेश्चन मार्क वी नंबर 22 पे। यही होता है। अब इनमें समानता देखो कि 1 से 2 बनाया, 2 से 6 बनाया, मतलब प्लस का 4 कर दिया। 6 से 10 बनाया तो भी प्लस का 4 किया। तो 10 में 4 जोड़ के देखो क्या होता है, 14 नंबर आता है। और 14 में 4 जोड़ के देखो 18 आता है। और 18 में 4 जोड़ के देखा तो 22 आता है। मतलब ये सीरीज हमारे पास बैठ रही है। 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22। तो देख लो कि 14 नंबर और 18 नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है क्या? 14 और 18, 14 पे क्या होता है, 14 नंबर पे आता है एन और 18 नंबर पे आता है आर। आर मतलब राजा, और राजा की उम्र मैंने बताई थी 18 साल। तो एन और आर आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, बिल्कुल बी नंबर पे दिख रहा है। एन और आर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। एन और आर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया? बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। कई भाई लोग बोल रहे हैं कि सर ए जो दिया हुआ है, ए और बी में तो डिफरेंस केवल एक का ही है। बिल्कुल दोस्तों एक का ही है, लेकिन ये सीरीज स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन में डालना चाहता है, इसलिए आपको घुमा के ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगला क्वेश्चन है कि एम एन टी आर एन डी ईच हैव ए डिफरेंट हाइट। दोस्तों 5 बच्चे हैं आपके सामने, एक का नाम एम है, फिर एन टी आर एन डी। ये क्या है? डिफरेंट हाइट के। टी इज टेलर देन डी। दोस्तों टी जो है वो बड़ा है किससे? डी से। टी जो है वो डी से बड़ा है, लिख दिया। बट शॉर्टर देन एम, बट छोटा है किससे? एम से। ये जो टी है ये बड़ा तो है डी से, लेकिन एम से छोटा है, तो सेम फॉर्मूला हमने लिख दिया। आगे दिया हुआ है आर इज टेलर देन एन। आर जो है वो टेलर देन एन, एन से तो बड़ा है, बट शॉर्टर देन डी, बट छोटा किससे है? डी से छोटा है। Who is that tallest among them? इनमें सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? डी। डी लिख दो, डी डी यहां आ गया। तो डी से छोटा आर है, आर से छोटा एन है, डी से बड़ा टी है, टी से बड़ा एम है। सेम श्रृंखला आपके सामने बनी हुई है। सबसे बड़ा कौन होगा? एम। सबसे बड़ा एम होगा। एम इज करेक्ट आंसर। आपको सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा इनमें? एम होगा। सबसे टेलेस्ट कौन होगा दोस्तों? एम होगा। कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जैसे तरीके से सोल्व करोगे, उसी तरीके से आपका आंसर आएगा। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा का वैसा लिखते जाओ, आपका आंसर सामने होगा दोस्तों। आया आपके सामने आंसर निकल के आया एम। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज
48, 24, 72, 36, 108 आगे का आपको पूछ रहा है दोस्तों। तो लिख लो सबसे पहले 48 के बाद 24, फिर 72, फिर 36, आगे दिया हुआ है 108 और आगे का आपको पूछ रहा है, यही है। तो देखो कि 48 से 24 कैसे बना दोस्तों, डिवाइडेड बाई 2, यही हुआ है डिवाइडेड बाई 2। आगे 24 से 72 कैसे बना, इंटू 3 कर दिया इसको, यही किया है। पहले डिवाइडेड बाई 2 देन इंटू 3। आगे 72 से 36 कैसे बना, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 क्या बना 36। आगे 36 से 108 कैसे बना, इंटू 3। दोस्तों एक बार डिवाइड किया, एक बार इंटू किया, फिर डिवाइड किया, फिर इंटू किया है, तो आगे क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2। जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 108 को डिवाइडेड बाई 2 से करोगे तो 54 दिख रहा है आपको, 54 कहीं बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया ये क्वेश्चन आपके? अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूं आपके लिए दोस्तों, देख लेना अच्छे से यार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले डिवाइडेड बाई 2, फिर इंटू 3, फिर डिवाइडेड 2 इंटू 3, फिर डिवाइडेड 2, तो डिवाइडेड 2 करेंगे तो 54 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि इन ए कोड LUTE क्या लिखा जा रहा है, रिटर्न एज MUTE। दोस्तों LUTE को लिखा जा रहा है MUTE, केवल L और M में अंतर है। आगे GATE गेट को लिखा गया है HATE, G और H में अंतर है, बाकी सेम है। तो आगे पूछ रहा है कि BLUE को क्या लिखेंगे, तीनों सेम देख लो, LUE 3 वर्ड में आ रहा है, लेकिन आगे का अक्षर B की जगह क्या लिखेंगे, देखो L को M लिखा, मतलब 12 को क्या बनाया, 13 बनाया, G को 7 को क्या बनाया, 8 बनाया। तो आगे B नंबर 2 पे है, तो 2 को क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे, और 3 पे आता है CLUE, कहीं दिख रहा है, बिल्कुल A नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, CLUE, क्लू इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो है आपका वह बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। तो अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आया तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, अगला क्वेश्चन है कि विच लेटर विल बी 9th ऑफ द लेफ्ट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम राइट एंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। दोस्तों जब मैंने अल्फाबेट आपको पढ़ाई थी उस टाइम बताया था कि राइट और लेफ्ट वाले क्वेश्चन जब जब आपके एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, राइट और लेफ्ट वाले जब जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि विच लेटर विल बी 9th टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट का 9th। आगे दिया हुआ है ऑफ 7th लेटर फ्रॉम राइट, ऑफ 7th लेटर फ्रॉम राइट एंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, आपको क्या दिया है, दिया हुआ है कि विच लेटर विल बी 9th ऑफ द लेफ्ट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम राइट एंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, कि इंग्लिश अल्फाबेट में 9th जो लेटर है वो लेफ्ट से है और 7th लेटर जो है वो राइट से है, 7th जो लेटर है वह राइट से है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मैंने बताया था दोस्तों, क्या बताया था कि जब जब ऐसे क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो क्या करना है, लेफ्ट और राइट दिया हुआ है तो लेफ्ट और राइट को क्या कर देंगे, हमेशा ऐड कर देंगे। जब अलग अलग दिया हुआ होता है तो जोड़ा जाता है और जब सेम दिया हुआ होता है तो घटाया जाता है। अगर लेफ्ट दे देता तो माइनस कर देते, राइट दे देता तो भी माइनस कर देते, लेकिन यहां दिया हुआ है लेफ्ट और राइट तो ऐड कर दो। 9 + 7 कितना होता है दोस्तों, 9 और 7 होता है 16। पूछ रहा है आपको राइट साइड से, तो राइट साइड से जब जब पूछेगा तो माइनस कितने में से करेंगे, 27 में से करेंगे। 27 में से इसलिए करेंगे कि अल्फाबेट के दो क्रमागत विपरीत क्रम संख्याओं का योगफल मैंने बताया था 27, तो 27 - 16 कितना बचा दोस्तों, 11 बचा। और 11 पे क्या होता है, बी, के इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने अल्फाबेट जब आपको पढ़ाई थी उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन जब जब आपको एग्जाम में देखने को मिले तब तब आपको क्या करना है। तो आपके सामने आंसर निकल के आया के। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है कि सीता गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड शी फेल बाई 70 मार्क्स। दोस्तों सीता है, उसने 20% मार्क्स अर्जित किए हैं, लेकिन वह 70 नंबर से फेल हो गई। नंबर से फेल होने वाली संख्या 70 नंबर मार्क्स से वो क्या हो गई, फेल हो गई। इफ द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन इज 30%। दोस्तों पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 30%, और उसने अर्जित किया, जो गेन किया, अर्जित किया, वो कितना किया, 20%। मतलब फेल वो कितने से हुई, 10% से। फेल कितने से हुई, 10% से। दोस्तों पास होने के लिए 30% चाहिए था, और लेकिन उसने अर्जित किया कितना, 20% ही। तो फेल होने वाले नंबर्स कितने थे, 10%। वह टोटल कितने नंबर से फेल हुई, 70 नंबर से फेल हुई। दोस्तों अब मुझे बताना कि 70 नंबर जिनसे वो फेल हुई बराबर क्या हुआ, 10% हुआ। बिल्कुल हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अनुसार। अगर 10% आप लोगे कि जो 10 नंबर से वो फेल हुई, 10% से जो फेल हुई, वो कितने मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं। अगर 70 नंबर बराबर 10% दिया हो, मतलब 10% बराबर 70 नंबर दिया हुआ है। आगे पूछ रहे देन फाइंड द टोटल मार्क्स, कि एग्जाम कितने नंबर का हुआ था। तो 1% बराबर हो जाएगा 70/10, और इंटू जब 100 बराबर करेंगे कि 100%, मतलब कि पेपर कितने नंबर का था, तो इंटू 100 कर देंगे। 1 से 1 गया बराबर 700 मार्क्स। आपका आंसर क्या आया, 700 मार्क्स। आपको कहीं दिख रहा है, बिल्कुल सी में दिख रहा है। सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया तो छाप लो। ऐसे भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोस्तों कई लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1% भी कंफ्यूज नहीं होना है। सीता फेल हुई थी 10% से, 10% नंबर आया 70, तो 10% जब 70 आया तो 1% बराबर लेंगे तो 70/10, और 100 लेंगे तो इंटू 100 बराबर 700 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का पेपर है दोस्तों, 700 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट 2 into 2 प्लस 6 into 6 प्लस 8 into 8 प्लस 12 into 12। दोस्तों बहुत ही सुंदर और इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 2 into 2 प्लस 6 into 6 प्लस 8 into 8 प्लस 12 into 12 बराबर क्या होगा। तो पाइथागोरस के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइडेड को हल करते हैं, मतलब जो भाग दिया हुआ होता है उसको हल करते हैं। इसके बाद में मल्टीप्लाई को, जो इनटू दिया हुआ होता है, उसको हल करते हैं। उसके बाद में माइनस को करते हैं, उसके बाद में सम या टोटल को करते हैं। दोस्तों तो कर लो 2 into 2। सबसे पहले इनटू को सोल्व करेंगे क्योंकि इसमें डिवाइड का ऑप्शन नहीं है, तो 2 into 2 को लिख लो कितना, 4 प्लस 6 into 6 को कर लो 6 6 36 प्लस 8 into 8 होता है 64 प्लस 12 into 12 होता है 144। यही होता है। जब इनको योग करेंगे तो 36 प्लस 4 कितना होता है दोस्तों, 40। 40 प्लस 64 होता है 104। 104 प्लस 144 होता है 248। 248 आपको दिख रहा है, बिल्कुल डी दिख रहा है। 248 इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया। अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन है कि द लेटर्स दैट कम बिटवीन द लेटर्स आर लेफ्ट आउट अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर रूल्स। दोस्तों की एक पर्टिकुलर रूल्स के अनुसार इनमें कौन से अक्षर जमे हुए हैं। पर्टिकुलर रूल्स के अनुसार इनमें कौन से अक्षर जमे हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देखने को मिले तो आपको याद होना चाहिए कि अल्फाबेट में आर आता है नंबर 18 पे, टी आता है 20 पे, बी आता है 22 पे, वाई कितने पे आता है दोस्तों 25 पे। इतना देखते ही आपको पता लगा कि 18 से 20 बना है, 20 से 22, 22 से 25, मतलब यहां पे डिफरेंस ज्यादा का आ गया, तो ये तो गलत हो गया, यहीं पे गलत कर दो। आगे दिया हुआ है के होता है 11 पे, एम होता है 13 पे, ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे। यहां पर भी यहां तक ठीक था। 11 से 13 बना है, मतलब +2 किया, फिर +2 किया, फिर +3 कर दिया, मतलब ये भी गलत हो गया। जब दो गलत हो गए तो अगला करते हैं एस। एस होता है नंबर 19 पे, यू होता है 21 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, वाई होता है 25 पे, ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे और ई होता है 5 पे। अरे ये तो अल्फाबेट के अनुसार जम रहा है, मतलब 19 के बाद में बनाया 21, 21 से 23, 23 से 25, 25 से 1, 1 से 3 और 3 से 5 बन गया। 19 के बाद में प्लस
2 किया तो 21 हो गया, 21 में प्लस 2 किया तो 23 हो गया, 23 में प्लस 2 किया तो 25 हो गया, 25 में 2 करेगा तो 27, और 27 वाला जो अक्षर होता है उसको लिखते हैं नंबर 1 पे। 27 वाला अक्षर कौन सा होता है? नंबर 1, और नंबर 1 में प्लस 2 किया तो नंबर 3, और नंबर 3 में 2 किया तो नंबर 5। मतलब ये समीकरण हमारे सामने प्लस 2 से बैठ रहा है। आगे वाला और देख लेते हैं। अभी तक का आंसर सी निकल के आया है, लेकिन अगला और देख लेते हैं। ओ होता है नंबर 15 पे, डब्ल्यू होता है नंबर 23 पे, जेड होता है नंबर 26 पे। मतलब यहाँ पे 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ 8 हो रहा है, तो ये भी नहीं बैठ रहा। तो हमारे सामने अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट पर्टिकुलर रूल जो लगेगा, उस रूल के अनुसार सी इज करेक्ट आंसर। सभी में प्लस 2 करते जा रहे हैं, तो प्लस 2 करने से आपका यह समीकरण सोल्व हो रहा है। तो आपका आंसर क्या जाएगा इसमें? सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राजू रिमेंबर्स दैट हिज सिस्टर रूबी बर्थडे इज आफ्टर 19 अप्रैल बट बिफोर 22 अप्रैल। दोस्तों राजू है, उसको अपनी सिस्टर रूबी के बर्थडे का नहीं पता, लेकिन उसको इतनी याददाश्त है कि मेरी सिस्टर का बर्थडे 19 अप्रैल के तो बाद है, लेकिन 22 अप्रैल से पहले है। दोस्तों 19 अप्रैल के बाद है, लेकिन 22 अप्रैल से पहले है, मतलब 20 या 21 को है। उसको इतना तो याद है कि 20 या 21 को है, लेकिन आगे दिया हुआ है कि वाइल हिज ब्रदर राजू, जो राजू का भाई है, वह भी रिमेंबर करता है रूबी का बर्थडे जो है वह 20 अप्रैल बट बिफोर 24 अप्रैल। कि राजू का जो भाई है वह बोलता है कि 20 अप्रैल के तो बाद है और 24 अप्रैल से पहले है। मतलब उसके अकॉर्डिंग 21, 22 और 23 को बर्थडे है। 21, 22, 23 को बर्थडे है राजू के भाई के अनुसार, और राजू के अनुसार 20 या 21 को बर्थडे है। आगे दिया हुआ इफ द स्टेटमेंट ऑफ दीज टू ब्रदर्स आर ट्रू, दोनों भाइयों के जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सत्य हैं। दोनों भाइयों के जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। देन ऑन व्हाट अप्रैल इज रूबी बर्थडे, तो उनके अनुसार रूबी का बर्थडे कितने अप्रैल को होगा दोस्तों? तो इन 2 दिनों में होगा और इन 3 दिनों में होगा। इनमें कॉमन कौन आ रहा है दोस्तों? 21। दोनों में कॉमन आ रहा है 21, तो आंसर दे दो 21 बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों गॉड कसम आंसर आपका यही जाएगा और बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको कहीं भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। रूबी का जो बर्थडे आएगा वो 21 अप्रैल को ही आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टू ब्रदर्स, जो स्टेटमेंट थे दोनों के सत्य थे, तो दोनों ब्रदर के स्टेटमेंट के अनुसार आपका आंसर क्या जाएगा? 21 अप्रैल इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश वॉक 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। दोस्तों डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। दोस्तों कैलाश जो है वो किधर जा रहा है? 3 किलोमीटर यहां से वो स्टार्ट होता है, और 3 किलोमीटर कहां चलता है दोस्तों? ईस्ट में चलता है। जब 3 किलोमीटर वो ईस्ट में गया, देन टर्न साउथ। दोस्तों ट्रेन किधर ले रहा है? साउथ की तरफ ले रहा है, तो ले लो दोस्तों साउथ की तरफ। देन साउथ एंड वॉक 4 किलोमीटर। दोस्तों कितना चला? 4 किलोमीटर। देन ट्रेन वेस्ट, अब इधर से कहां लिया है? वेस्ट में, इधर में डायरेक्शन में लिया है, और चला है 6 किलोमीटर। चला है कितनी? 6 किलोमीटर। दोस्तों यहां से कैलाश स्टार्ट हुआ था, यहां से 3 किलोमीटर ईस्ट में गया है, देन साउथ में 4 किलोमीटर, देन वेस्ट में 6 किलोमीटर। आगे पूछा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है दोस्तों। तो ये डॉटेड करके इसका डिस्टेंस ज्ञात करेंगे कि वह यहां खड़ा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दिया हुआ 3 किलोमीटर ये है, फिर 4 किलोमीटर ये है, फिर 6 किलोमीटर ये है, तो मुझे ये बताइए 3 होगी तो ये भी 3 होगी, मतलब ये बाकी जो बची हुई है वो कितनी हो गई? 3 किलोमीटर हो गई। आ गया यहां तक समझ में? तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी। आपके सामने 2 चीज दी हुई है, आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो कर्ण ज्ञात करना है। और मैंने जब पढ़ाया था आपको आधार, कर्ण और लंब जब पढ़ाए थे तो बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। कर्ण स्क्वायर जब बराबर मैंने लिखा था तो बोला था कि आधार स्क्वायर
प्लस का लंब स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर आपका कर्ण स्क्वायर बराबर होता है। तो रख दो, कर्ण स्क्वायर बराबर हम ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगी, 4 का स्क्वायर, सॉरी आधार कितना है इसका 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर जब ज्ञात करेंगे तो 9 प्लस 16, 9 और 16 होता है 25। तो ये क्या आया 25, कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आया है। तो कर्ण बराबर जब ज्ञात करेंगे, कर्ण बराबर जब ज्ञात करेंगे तो 25 का रूट कर देंगे, और 25 का रूट जो होता है वो 5 होता है, मतलब 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी पे खड़ा है दोस्तों, 5 किलोमीटर पे। 5 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। छाप लो, ऐसे के ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसी तरीके से सोल्व होता है दोस्तों, इसी तरीके से सोल्व करोगे तो आपका सही होगा। तो आज की क्लास को हम क्या करेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में विराम देंगे। आज की क्लास का आपके सामने मैं लास्ट क्वेश्चन लेके आया हूं कि इन ए स्पेसिफिक कोड CUP कप को क्या बोल रहे हैं, FXS, मतलब C कितने पे होता है, 3 पे होता है, F होता है 6 पे, U होता है 21 पे, और X होता है कितने पे दोस्तों, X कितने पे होता है, X होता है 24 पे, P होता है 16 पे, और S होता है 19 पे। डिफरेंस देखो, 3 से 6 बनाए, 21 से 24 बनाए, 16 से 19 बनाए, मतलब +3 और +3 आगे दिया हुआ है। सो इन द सेम कोड व्हाट विल बी रिटन TE को क्या लिखेंगे, T होता है 20 पे, E होता है 5 पे, A होता है 1 पे। 20 को 23 बनाएंगे तो W आ जाएगा 23 नंबर पे। 5 से 8 बनाएंगे तो 8 पे H आ जाएगा। 1 से 4 बनाएंगे, +3 कर रहे हैं दोस्तों, तो +3 कर रहे हैं तो 1 से 4 बनाएंगे तो 4 पे D आता है, WHD D इज करेक्ट आंसर दोस्तों। शायद आपकी क्लास आज आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। तो मैं आज की क्लास को यही विराम दूंगा दोस्तों, और विराम देते टाइम मैं आपको फिर बोलूंगा कि आप लोगों को अभी विराम नहीं करना है दोस्तों, अभी तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। जब तक कि आपका एग्जाम क्रैक ना हो जाए तब तक लगे रहो दोस्तों, टीएनसी के साथ जुड़े रहना दोस्तों। मैं पक्का आपसे दावा करता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होगा, और मैक्सिमम का ही नहीं, एक कैंडिडेट, प्रत्येक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ये मेरा आपसे दावा है दोस्तों। तो आज की क्लास को मैं यही विराम देना चाहूंगा। आज की क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।